हाँ जी। तो क्या हाल है भाई सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। मैं फिर आया हूं आपकी एक कॉमन सी डाउट लेके। बहुत बच्चा मुझसे पूछ रहा है, जो धीरे धीरे वो तैयारी शुरू कर रहा है, वो पूछ रहा है सर हाउ टू मेक नोट्स फॉर जीएटी। भैया पर्टिकुलरली मैं जीएटी की ही बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आपको पता है जीएटी का जो सिलेबस है वो वास्ट है। अब इसमें है क्या, बहुत बच्चा इमोशनल है जो बोलता है जी नहीं मैं तो जब तक खुद ना लिख लूं तब तक मेरे तो चैन ना पड़े, है ना। ये वाला सिचुएशन होती है। तो उस केस में बहुत बच्चा भावनाओं में बह के ऐसा हो जाता है कि वो सारी की सारी चीजें लिखने लग जाता है। और जीएटी में सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर आप सारी चीजें लिखते रहोगे तो भाईजान लिखते ही रह जाओगे। और फिर याद कब करोगे, सेल्फ स्टडी का टाइम कब निकालोगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, अच्छा सब्सक्राइब जिसने ना करा हो सब्सक्राइब कर दो भाईजान, समझा करो थोड़ा सा। नहीं, चलो एग्जैक्ट देखो, सबसे पहली बात तो दो चीज समझो। या तो बच्चा किसी नोट से पढ़ रहा होता है, चाहे फिर वो मेरे नोट्स हो या किसी और एजुकेटर के नोट्स हो, या बच्चा बुक से पढ़ रहा होता है, मतलब विद किसी की क्लासेस। भाई मैं तो जो भी क्लासेस लेता हूँ हर क्लास में नोट्स देता हूँ। मेरे टेलीग्राम लर्न विद सुमित पे पुराने सारे नोट्स अवेलेबल है, बिकॉज मुझे पता है इस वीडियो के बाद कमेंट आएंगे बहुत सारे कि सर हमें तो नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। लर्न विद सुमित में जाओ, फाइल्स में जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको जो मैंने आज तक पढ़ाया। ठीक है, तो भाई साहब नोट्स है। अब अगर नोट्स से आप पढ़ रहे हो ना, तो मेरा कहना यह है कि आप नोट्स को प्रिंट आउट निकलवाओ, दैट टू सिंगल साइड। मतलब कि अगर जब उसको आप बंच कर लो, पिन लगा लो, तो कॉपी टाइप में बन जाए। एक तरफ आपका लिखा हो और एक तरफ खाली हो। जो जो बातें यहाँ पे लिखी है और आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसको यहाँ पे हाईलाइट करो। प्लस में यहाँ पे लिखो, कुछ एडिशन लिखना है तो यहाँ पे लिखो। आपने मेरे नोट्स पढ़े, फिर आपने किसी और की क्लास अटेंड कर ली, कहीं और से कुछ पढ़ लिया उसी टॉपिक का, तो वहीं की वहीं वो चीज़ लिखते रहे। अल्टीमेटली एक कॉपी ऐसी बन जाएगी, एक साइड प्रिंट होगा, एक साइड आपकी लिखी हुई चीज़ होंगी। आपकी रिवीजन उस लिखी हुई चीज़ से हो सकती है, डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये बेस्ट तरीका है मैं आपको बताऊँ तो आज के टाइम पे, बिकॉज मोस्टली बच्चा नोट से पढ़ रहा है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट। इससे बेस्ट और क्या होगा, ये बेस्टम बेस्ट है, राइट है। चलो, बुक से अगर आप पढ़ रहे हो, बुक बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो सारी चीजें लिखने के बजाय स्टार्ट डूइंग कलर कोडिंग ऑफ हाईलाइटिंग। मतलब आप उसको इस तरीके से हाईलाइट करो, जो चीजें आपको बस एक ही बार कभी दोबारा पढ़नी है, देन ना पढ़ने उसको कोड ही नहीं करना। अगर एक ही बार आपको कभी दोबारा चीज पढ़नी है तो जी आप उसको कैसे पढ़ेंगे। अगर आपको वही चीज बार बार पढ़नी है तो आप आपका उसका जो कलर कोड है ना वो अलग रहेगा, है ना। आपका जो उसका कलर कोड है वो अलग रहेगा। आपको बस यही चीज करनी है, समझ रहे मेरी बात, कलर कोडिंग कर लेनी है। और जो आपको लगे कि नहीं बस इतनी ही बातें मुझे याद रखनी है या रिवाइज करनी है, तो चाचा कुछ नहीं करना। आप एक अलग से कॉपी बनाओ और बहुत ही लिमिटेड कंटेंट उसमें लिखो। अच्छा, दिस गोज फॉर अपना क्या नाम है, साइंस एज वेल। साइंस में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भी मतलब उसमें आप चीजें हाईलाइट करो एनसीईआरटी में। मतलब जितनी कम से कम चीज लिखोगे उतना टाइम बचेगा, उतनी ज्यादा बार आप रिवाइज कर पाओगे। अगर भाई साहब आप सिर्फ रह गए लिखने लिखने में तो जान करोगे कैसे। सेम गोज फॉर करंट अफेयर। करंट अफेयर में तो नोट्स मत ही बनाओ, बिकॉज कॉपियां भर जाएंगी कॉपियां। जो आपके आसपास हो रहा है भाई साहब सब ही करंट अफेयर है। और कितना लिखोगे, अरे कोई एक लिमिट होगी ना भाई लिखने की भी तो। कितना लिखोगे आप, क्योंकि लिमिट होनी चाहिए, राइट। तो करंट अफेयर में आप क्या करो, पीडीएफ से पढ़ो और लिखो मत। जितना आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी में, दिमाग में सेव हो जाए बस उतना ही आपको लिखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। जितना आपका इस पिक्टोग्राफिक मेमोरी में सेव हो गया बस उतना लिख दिया। बाकी जाए फिर दुनिया लिखती है तो लिखती रहे, आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए,
राइट है। तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो कि आपको कैसे नोट्स बनाने। भाई दो तरीके, या तो स्मार्ट बन जाओ या फिर गधे की तरह काम करते रहो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो नोट्स बना रहा है वो गधा ही है और नोट्स बना रहा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, हो रहा है। मैं कह रहा हूं आप बस अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक स्मार्ट वे डेवलप कर लो ताकि आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाओ। आज के टाइम पे डिमांड ही स्मार्ट वर्क की है, ठीक है। मुझे लगा ये तरीका बेस्ट है कि आप नोट्स जो निकलवाओ उसको वन साइडेड निकलवाओ, उसी से रिवाइज करके लेफ्ट साइड में लिखते रहो, ओवरऑल एक कॉपी बन गई। बहुत ही बेहतरीन है, ये बता रहा हूं, ये मैंने खुद करा था अपने टाइम पे और बेस्ट रिजल्ट इसी चीज के, करके देख लेना, ठीक है। चलो ये बात तो ये हो गई। अब एक चीज और बतानी थी, वो था अनअकैडमी पे कुछ क्लासेस फ्री में चल रही हैं, उनको भी आप देख लिया करो। एक तो बैच आ रहा है 5 जनवरी से, जिसको लेना हो ये बैच जरूर ले, यूजिंग कोड LWS10 विद बेस्ट टीम ऑफ फैकल्टीज। ये बैच आ रहा है, ना लेना हो तब भी कोई बात नहीं है। मेरा मेन मोटिव इस क्लास में आपको ये बताना है, बहुत जनों को ये पता ही नहीं लग रहा है, देयर आर मैनी फ्री क्लासेस गोइंग ऑन, देयर आर मैनी फ्री क्लासेस गोइंग ऑन बाय एवरी एजुकेटर। तो भाई साहब आप उनका फायदा उठा लीजिए करिए, ठीक है। जैसे मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये स्पेशल क्लासेस है। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे मतलब होता है फ्री क्लासेस। तो हर एजुकेटर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस लेता ही रहता है, कोई टेस्ट की फॉर्म में लेता है, कोई पढ़ाने की फॉर्म में लेता है, लेकिन लेता ही रहता है। तो आपको करना ये है कि इन क्लासेस में जाओ, उन टीचर्स की प्रोफाइल में जाके उन टीचर को फॉलो करो। कहीं ना कहीं टीचर अपडेट जरूर मांगता होगा। जिस भी क्लास में आपसे वो पूछे अनलॉक कोड LWS10 लगाओ, किसी भी एजुकेटरी क्लास में, ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरी क्लास में ये कोड लगाओ, किसी भी एजुकेटरी क्लास में कोड लगाओ और फायदा पाओ उस चीज का। चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ऑप्टिमाइज करके अपने रिसोर्सेज को यूज करो, ठीक है। तो बस बेहतरीन है बात, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।